किसी मुल्क में एक बहुत खूबसूरत मलका और एक बादशाह रहा करते थे। बादशाह और मलका की शादी को बहुत टाइम गुजर गया था, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा था। मलका हमेशा बहुत परेशान रहती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। और आखिरकार मलका की दुआएं रंग ले आई और अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। अब बादशाह और मलका दोनों बहुत खुश थे। मलका ने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखा, क्योंकि मलका की बेटी बहुत खूबसूरत थी और उसकी रंगत बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी और उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की तरह सुर्ख थे। मलका अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा उसका बहुत ख्याल रखती। यूँ वक्त गुजरता गया और स्नो वाइट बड़ी हो गई। अब स्नो वाइट की उम्र 14 साल थी। स्नो वाइट जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती गई। जो भी स्नो वाइट को देखता वो देखता ही रह जाता। दूर जंगल में पहाड़ों पर एक जादूगरनी रहती थी और उस जादूगरनी ने एक जादुई शीशा रखा हुआ था। जब भी वो शीशे के सामने जाती और उससे पूछती कि मेरे जादुई शीशे मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। जादूगरनी के पूछने पे जादुई शीशा हमेशा यही जवाब देता कि जादूगरनी दुनिया में सबसे खूबसूरत तुम हो, तुमसे ज़्यादा कोई भी खूबसूरत नहीं है। यूँ कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जादूगरनी ने बादशाह के महल पर हमला किया और बादशाह की सल्तनत को बादशाह से छीन लिया। जादूगरनी ने बादशाह और मलका को मार डाला और जबकि स्नो वाइट को उसने बंदी बना के अपने महल में रख लिया। बादशाह के महल पे कब्जा करने के बाद और बादशाह को मारने के बाद जब जादूगरनी अपनी जादुई शीशे के सामने गई और उसने शीशे से पूछा कि मेरे जादुई शीशे मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत कौन है। जादूगरनी के पूछने के बाद जादूगरनी के शीशे ने उसे जवाब दिया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की स्नो वाइट है, जो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जादूगरनी शीशे का जवाब सुनकर आग बगोला हो गई और उसने फ़ौरन से स्नो वाइट को कत्ल करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन स्नो वाइट ने महल के हंसमैन को बुलाया और उसको बोला कि स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाओ और वहाँ जाके इसे कत्ल करके ज़मीन में दफना आओ। चूँकि हंसमैन बादशाह के ज़माने से था, वो बादशाह मलका और स्नो वाइट से बहुत प्यार करता था, मगर जादूगरनी के हुक्म पे वो मजबूर था। इसलिए वो अगले ही दिन स्नो वाइट को लेकर जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचते ही हंट्समैन ने स्नो वाइट को सारी बात बताई और उसे कहा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि बादशाह सलामत के मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, इसलिए मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम वापस कभी भी लौटकर महल में मत आना। स्नो वाइट बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उसने हंट्समैन का शुक्रिया अदा किया और उससे वादा किया कि वो दोबारा लौट कर कभी महल में नहीं आएगी। स्नो वाइट जंगल में एक दरख्त के पास बैठ के रोना शुरू हो गई। अचानक से स्नो वाइट की नज़र पड़ी तो वहाँ पे 7 छोटे छोटे बौने गुजर कर जा रहे थे। उन छोटे बोनों ने जब स्नो वाइट को दरख्त के पास बैठे हुए रोता देखा तो उसके पास चले गए और उससे सारी बात पूछी। उनके पूछने पर स्नो वाइट ने सारी बात बोनों को बताई, जिस पे बोने बहुत उदास हुए, मगर उन्होंने स्नो वाइट से वादा किया कि वो स्नो वाइट का ख्याल रखेंगे। उन छोटे बोनों ने स्नो वाइट को अपने घर में जगह दी और वो सब मिलजुल कर रहने लगे। स्नो वाइट दिल की बहुत अच्छी थी, उसको बोनों से बहुत मोहब्बत हो गई थी और बोने भी स्नो वाइट से बहुत प्यार करने लगे थे। स्नो वाइट छोटे बोनों का बहुत ख्याल रखती, उनके लिए खाना बनाती, उनके घर की सफाई करती, बर्तन धोती और उनसे बहुत प्यार से पेश आती, जिस पर छोटे बोने बहुत खुश रहते थे। एक दिन वो 7 बोने काम करने के लिए घर से बाहर जंगल की तरफ चले गए।
जबकि स्नो वाइट घर पर अकेली थी और वो छोटे बोनो के लिए खाना बना रही थी। उस दिन जंगल में एक शहजादा शिकार करते करते स्नो वाइट के घर के पास आ निकला। शहजादे ने जब स्नो वाइट को देखा तो वो देखता ही रह गया और पहली नज़र में उसे स्नो वाइट से मोहब्बत हो गई। शहजादे ने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी ना देखी थी। वो स्नो वाइट के हुस्न से और उसके अच्छे दिल और रवैये से इतना मुतासर हुआ कि वो स्नो वाइट से मोहब्बत करने लगा। शहजादे ने सारा दिन स्नो वाइट के साथ गुजारा। उन्होंने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा। स्नो वाइट को भी शहजादे से मोहब्बत हो गई थी। जब शहजादा वापस अपने महल की तरफ जाने लगा तो स्नो वाइट शहजादे को जाता हुआ देखकर बहुत परेशान हो गई। स्नो वाइट को परेशान देख के शहजादे ने स्नो वाइट से वादा किया कि वो दोबारा स्नो वाइट से मिलने के लिए ज़रूर आएगा। तो शहजादा स्नो वाइट से दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से चल दिया। अब महल में मौजूद जादूगरनी को इस बात का यकीन था कि स्नो वाइट मर चुकी है। वो अपने जादुई शीशे के सामने गई और जादुई शीशे से पूछने लगी कि ऐ जादुई शीशे, बताओ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन है। जादुई शीशे ने जादूगरनी के पूछने पर जवाब दिया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत स्नो वाइट है। ये सुनते ही जादूगरनी आग बगोला हो गई। उसने अपने जादू के ज़रिए ये मालूम करवाया कि स्नो वाइट किधर है और कहाँ मौजूद है ताकि वो उसे खुद मार सके। जादूगरनी ने जादू से अपना रूप बदल दिया और ख़ुद को एक बुढ़िया में तब्दील कर दिया। जादूगरनी ने एक जादुई सेब लिया और उस सेब को लेकर जंगल में स्नो वाइट को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार जादूगरनी को स्नो वाइट मिल गई। वो स्नो वाइट से मिली और बहुत प्यार से बोली कि मैं पास ही एक गांव से आई हूँ और मैं एक बहुत गरीब बेवा औरत हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं ये सेब बेच रही हूँ। अगर तुम ये सेब ख़रीद लो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी और मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। बुढ़िया के इतने इसरार करने पर स्नो वाइट, जो बहुत रहम दिल थी, उसने बुढ़िया से ये सेब ले लिया। जैसे ही बुढ़िया घर से बाहर निकली, स्नो वाइट ने उस सेब को खाना शुरू कर दिया। कि वो एक जादुई सेब था, उस सेब को खाने वाला हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाता था और फिर दोबारा कभी उठ नहीं पाता था। इससे ही स्नो वाइट ने थोड़ा सा सेब खाया, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और फिर अचानक से वो गिरी और बेहोश हो गई। 7 बोने चूँकि दिन में काम करने के लिए जंगल की तरफ जाते थे, जब वो शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पे पड़ी हुई है। बोने ये सब देखकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने स्नो वाइट को जगाने की बहुत कोशिश की मगर स्नो वाइट ने अपनी आंखें न खोली, जिस पर बोने समझ गए कि ये सब कुछ जादूगरनी का किया धरा हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद वो स्नो वाइट को ना उठा सके। तो आखिरकार उन्होंने स्नो वाइट को एक शीशे के कॉफन में बंद किया और दूर पहाड़ के ऊपर उसके कॉफन को छोड़ दिया। बोने स्नो वाइट को छोड़कर जब घर आए तो वो बहुत उदास थे। उनका घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था क्योंकि वो सब स्नो वाइट से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। कुछ दिनों के बाद शहजादा, जो स्नो वाइट से दोबारा मिलने का वादा करके गया था, जब वो स्नो वाइट से मिलने के लिए दोबारा जंगल में आया तो उसने काफ़ी देर स्नो वाइट का इंतज़ार किया। काफ़ी देर स्नो वाइट का इंतज़ार करने के बावजूद जब स्नो वाइट उससे मिलने के लिए ना पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गया और परेशानी की हालत में वो बोनो के घर जा पहुंचा।
जब वो बोनू के घर जाके पहुंचा तो बोनू ने उसे सारी बात बताई कि कैसे जादूगरनी ने बादशाह के महल पे हमला करके बादशाह और मलका को मार डाला और उसी जादूगरनी ने जादू के ज़रिए स्नो वाइट को गहरी नींद सुला दिया। शहजादे ने ये सारी कहानी सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो स्नो वाइट के पास चला गया। शहजादे ने जब स्नो वाइट को इस हालत में देखा तो उसने फैसला किया कि वो जादूगरनी को ज़रूर उसके किए की सज़ा देगा। वो शहजादा स्नो वाइट को लेकर महल में चला गया। शहजादे ने महल में पहुंचते ही अपने महल में बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया और स्नो वाइट के जादू का तोड़ करवाया। इसके बाद स्नो वाइट बिल्कुल ठीक हो गई। अब इसके बाद शहजादे ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जादूगरनी पे हमला करके उसे मार डाला जाए। जादूगरनी के मरने के बाद स्नो वाइट का महल उसको वापस मिल गया। यूं स्नो वाइट ने शहजादे से शादी कर ली और अपने 7 बौने दोस्तों को भी अपनी शादी में बुलाया, जिसके बाद शहजादा और स्नो वाइट हंसी खुशी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको स्नो वाइट की कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें।